हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे देखिए क्या है। प्रश्नावली 2.1 आपका बहुपद है। बहुपद, तो बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग ज़रा सा समझ लेते हैं बहुपद के बारे में, तो फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रश्नावली को देखेंगे। तो चलिए पहले बहुपद क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो बहुपद का परिभाषा क्या होता है, देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। या दूसरा परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं बहुपद का। दो परिभाषा है मेरे पास, देखिए। दूसरा परिभाषा क्या होता है, एकदम शॉर्ट परिभाषा है। एक से ज़्यादा पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। देखिए, बहुपद को समझने से पहले आपको एक चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, वो होता है चर अचर। ये आप नहीं जानिएगा तो बहुपद आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो पहले समझिए चर क्या होता है। चर हो गया आपका, इंग्लिश में इसको जो है वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आपका एक्स वाई जेड ए बी, ये सब जितना संख्या हो गया, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जितना भी आपका संख्या आ गया, आपका जितना संख्या हो गया, ये आपका हो गया चर हो गया। अचर समझिए क्या होता है। अल्फ़ाबेट जितना होता है इंग्लिश में वो आपका चर हो गया। अचर आपका मैथ में जितना जो है अंक होता है, जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, 1/2 हो गया, 100 हो गया, ये सब क्या हो गया आपका अचर हो गया। अब फिर उसके बाद आप एक चीज़ और आपका आता है बीजीय व्यंजक। तो बीज व्यंजक भी देख लीजिए क्या होता है। बीजीय व्यंजक, मैं आपको चीज़ों को रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर उससे एग्जाम्पल भी मैं करके इसको प्रूव करूँगा कि कैसे कैसे करके क्या चीज़ ये बना। तो अभी आप एक परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो आप नॉलेज के लिए इसे ज़रूर समझिए। चलिए लिखते हैं। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग अंतर गुणन भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कुछ निश्चित पद, जैसे आपका जो है चर भी उसमें आए, अचर भी आए, जैसे मैं जोड़ भी आए, घटाव भी आए, गुना भी आए, भाग में ही आए, और ये सब चीज़ मिक्स करके जो आपको जो संख्या बनता है उसको आप बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आप चलिए, जो आपको समझने लायक चीज़ था वो आपको हम समझा दिए। एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाते हैं कि कौन कौन सा चीज़ क्या क्या होता है। तो चलिए बीजीय व्यंजक का हम जो है आपको उदाहरण समझा देते हैं क्या होता है। जैसे 2x² + 4x, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। x³ + 2x, 2x² - 7y + 8, 1 - x, 1/x - 1, √8 + 8, x + 8, x², y⁴, 2x - 7। ये सब हम आपको एग्जांपल दिए हैं, अभी आपको समझाएंगे। जैसे बीजीय व्यंजक,
ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। जितना आपका उदाहरण लिए हैं सब आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। यानी इसमें आपका देखिए ये यहाँ पे कुछ निश्चित चर भी है, अचर भी है। जैसे देखिए चर आपका क्या हो गया, एक्स वाई, ये सब जो एक्स हो गया ये आपका चर हो गया, अचर आपका ये संख्या भी हो गया। जैसे इसमें देखिए अचर भी मिलेगा, चर भी मिलेगा। योग, अंतर, गुणन, भाग, यहाँ पे आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका ये दोनों के चिन्ह में आपका क्या है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों में आपका गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पे आपका भाग छिपा हुआ है, यहाँ पे भाग है आपका। ये सब जो कोई पद रहेगा तो इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब फिर उसके बाद समझिए यहाँ पे आपको देखिए बहुपद का मतलब आपको बता दिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। यानी जो देखिए यहाँ पे जो चर है, यहाँ पे जो आपका चर संख्या है तो उसका जो घातांक रहेगा वो हर समय क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, वो हर समय पूर्ण संख्या। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या आपका क्या है, 2 है, यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या 2 है, यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या 1 है, यहाँ पर इसका घात देखिए पूर्ण संख्या यहाँ पे क्या है, 3 है, इसका यहाँ पे देखिए घात का पूर्ण संख्या क्या है, 2 है, यहाँ पे इसका घात का देखिए पूर्ण संख्या यहाँ पे देखिए 1 है, घात के ऊपर की संख्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिभाषा पढ़िए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर रहे एक्स वाई जेड, घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो आप देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या। अब देखिए ये सब आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब बहुपद कौन नहीं होता है वो समझिए। जैसे बटा में कोई भी संख्या रहे वो बहुपद नहीं होता है, अंडर रूट में कोई भी संख्या रहे वो बहुपद नहीं होगा। फिर ये सब जैसे आपका यदि बहुपद में आपका जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपका कोई संख्या यदि ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे आपका कोई संख्या ले लिए एक्स पे पावर माइनस थे, यदि पावर माइनस पे रहे तो आपका ये जो है ये आपका बहुपद नहीं होगा। यदि आपका x पे पावर 1/2 ये यदि रहे, ये x 1/, यहाँ पे यदि यहाँ पे x यहाँ पे 1 और x रहे, ये आपका जो है बटा में रहे तो ये भी आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये सब आपका जो है बहुपद आपका नहीं होगा। यदि दशमलव में कोई संख्या रहे 0.5 ये भी आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो दशमलव में, भाग में या घटाव में या ये सब में आपका संख्या रहे तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। तो अब चलिए हम लोग अब समझते हैं, यहाँ पे आपको बहुपद आ गया समझ में, बीजीय व्यंजक भी आ गया समझ में, बीजीय व्यंजक भी आ गया समझ में। अब आप समझिए कि चरों की संख्या और बहुपद की घात क्या होता है। क्या क्या आप आपको बोले, जरा सा यहाँ पे नोट कीजिए। चरों की संख्या कि कितना वो x है कितना y है वो आपका चरों की संख्या हो गया पहला चीज। ये सब आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं। और बहुपद की घात, बहुपद की घात में ध्यान रखिएगा कि घात जो होना चाहिए यानी चरों में अधिकतम घात होना चाहिए, चरों की अधिकतम घात, अधिकतम घ करता हूँ घात, चरों के क्या होना चाहिए, अधिकतम घात होना चाहिए। तो देखिए हम ये सब जो एग्जाम्पल जो लिए हैं तो हम यहाँ पे आपको जो है चरों की संख्या और घात भी आपको निकाल के हम दिखा देते हैं। चरों की संख्या और घात, यहाँ पे आपको चरों की संख्या लिखेंगे और यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे, घात को लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए चरों की संख्या, यहाँ पे देखिए चरों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए कितना वो चर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चर है। यहाँ पे कितना चर है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चर है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे कितना चर हो गया, टोटल 2 चर हो गया, तो 2। यहाँ पे कितना चर है, यहाँ पे आपका कितना चर हो गया, 1 चर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बोल दिया ये सब कब होता है, बहुपद में होता है, और ये आपका बहुपद है तो नहीं है, अंडर रूट में है तो इसका मान हर समय क्या होता है, 1/2 रहता है। तो ये भी आपका जब भाग में बोले तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए x² और y पावर 4 है, यहाँ पे तब आपका देखिए और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, चरों की संख्या तो 2 चर, एगो x है एगो y है, तो यहाँ पे आपका चरों की संख्या कितना हो गया, 2। ठीक है, क्लियर। अब फिर समझिए घात समझिए, जो घात क्या बताया, तो बहुपद का घात में क्या रहना चाहिए, चरों की अधिकतम संख्या। हमको कम संख्या लेना नहीं है, हमको अधिकतम संख्या लेना है। तो अधिकतम संख्या देखिए कैसे लेंगे, तो अधिकतम संख्या देखिए यहाँ पे देखिए घात यहाँ पे कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात 2 हो गया। यहाँ पे ये नहीं x पे यहाँ पे भी चर है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 को ले लेंगे, नहीं, हमको अधिकतम घात लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पे 3 है। यहाँ पे अधिकतम घात देखिए 2 है,
यहाँ पे अधिकतम घात देखिए क्या है, 1 है। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 1 है। ये आपका वैसे बहुपद हुआ नहीं, ये भी आपका जो है बहुपद है नहीं। यहाँ पे आपका अधिकतम घात देखिए, यहाँ पे आपका अधिकतम घात कितना है, यहाँ पे देखिए गुणा में है तो घात क्या होगा, जुटेगा। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका अधिकतम घात है। तो इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद का में जितना कॉन्सेप्ट है, बहुपद चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक और चीज़ समझिए जिसमें आपको जो है रैखिक बहुपद, आपको जो है ये एक चीज़ बच गया। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद जिसमें घात की संख्या 1 रहेगी, घात की संख्या 1 कितना होना चाहिए, ओनली फॉर 1 होना चाहिए। जैसे 2x - 3, जैसे y, जैसे 2x, फिर जैसे आपका हो गया 4,2/3u + 1। यानी देखिए यहाँ पे आपका घात देखिए 1 है, यहाँ पे भी आपका घात देखिए 1 है, यहाँ पे भी आपका घात देखिए 1 है, यहाँ पे भी आपका x है, तो ये भी आपका घात क्या हो गया, 1 हो गया। तो रैखिक बहुपद याद रखिएगा कि घात, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात नाम से ही आपको सुनने के लग रहा होगा कितना घात होना चाहिए, 2 घात। देखिए नाम ही सुनने से लग रहा है द्विघात। तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे आपका जो है द्विघात में y² - 2, 2x², ये सब क्या हो गया आपका, ये स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 2 है। यानी आपका घातों की संख्या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 देखिए 2 है, तो ये सब आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। त्रिघात समझिए क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसमें घात की संख्या कितना होना चाहिए, 3। घात की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका ले लेते हैं 2 - x³, फिर उसके बाद x³ डायरेक्ट, नहीं तो √2x³, या आप इसको x² - x, ये सब आपका क्या हो गया, घात देखिए 3 है, घात देखिए 3 है, घात देखिए 3 है। यहाँ पे भी आप घात देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप घात देख सकते हैं, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 है ना। तो यहाँ पे आपका ये सब जो 3 हो गया, ये क्या है, आपका त्रिघात है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बहुपद, आपका जो चैप्टर है, जो आपका बेसिक चीज़ है, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं प्रश्नावली। तो देखिए प्रश्नावली क्या बोलता है, 2.1। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये लंबा चौड़ा हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, px के शून्यकों की संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो शून्यकों की संख्या मतलब क्या हो गया, यानी देखिए ये जो आपका जो लकीर है, यानी ये जो आपका लाइन है, x में आपका जो है x के शून्य की संख्या, यानी आपको x में कितना बार टच हुआ है आपका, ये हमको बताना है। तो ये लाइन देखिए आपका किस में टच है, y में टच है। तो यहाँ पे x में कहीं भी है, यानी जितना बार आपका लाइन जो है x में टच रहेगा उतना आपका शून्य की संख्या होगा। तो यहाँ पे एक बार भी देखिए, ये लाइन आपका कहाँ पे टच है, कहीं भी x पे टच नहीं है। देखिए x का लाइन यहाँ पे है, ये होता है x, ये होता है x', ये होता है y, ये होता है y', बीच में आपको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, 0,0। तो यहाँ पे आपका देखिए y में आपका टच है, लेकिन x में एक जरा सा भी जैसे रेखा टच नहीं है। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है का उत्तर आप लिखिएगा फर्स्ट नंबर में, कि है जरा सा भी टच x में। यहाँ पे क्या बोला, px के शून्य की संख्या, तो एक लाइन ईटो से टच नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे px के शून्यकों की संख्या कितना है, 0। टच नहीं था x में तो 0 हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रेखा देखिए कितना बार x पे टच है, 1 बार है। तो यहाँ पे आपका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
एक बार टच है। फिर देखिए आपका वाई में टच है, लेकिन एक्स में ये वाला लाइन पे आपका सिर्फ एक बार टच हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है, एक बार टच हुआ था एक्स में तो 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए ये लाइन आपका जो है एक्स में कितना बार टच है, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3, 3 बार टच है। 4 नंबर चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका एक्स में कितना बार टच है, एक बार, 2 बार। तो यहाँ पे आपका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4, सॉरी 2। आ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में ये लखी लाइन देखिए कितना बार आपका एक्स बिंदु पे टच है। तो काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4, 4 बार ही टच है, 1 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 4 बार टच था तो 4 लिख देंगे। 6 नंबर छठा पार्ट पे देखिए आपका क्या है। यहाँ पे आपका फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने बार टच है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 3, टोटल 3 बार टच है। तो यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना बार था, 3 बार। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इस तरह हम लोग जो है प्रश्नावली 2.1 पूरा सॉल्व कर लिए हैं। इसके पहले के वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के आप जो है प्लेलिस्ट पे जा कर के आप अगली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।